फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में जब बोलोगे तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, जैसे वो ये काम जरूर कर रहे होंगे, समझे। कल हम इस समय पर ये मूवी देख रहे होंगे, जब ऐसे बात करते हो ना तो उस केस में हमारा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को जब इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों, विल, शैल, बी और फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, ये स्ट्रक्चर यूज होता है। विल आता है, शैल आता है, इनके साथ बी आता है और फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आता है। तो विल होगा, शैल होगा, बी होगा और आईएनजी होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल के साथ स्ट्रक्चर प्रेफर करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट यू है, ही है, शी है, इट है, दे है या किसी इंसान का नाम है तो आप उसको विल से ट्राई करोगे। तो किससे ट्राई करोगे बच्चों? विल से ट्राई करोगे, समझे। अब हमने इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस के अंदर फिट करना है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रही होंगी, तो मैं कहूंगी आई शैल बी टीचिंग। मैं पढ़ा रही होंगी, आई शैल बी टीचिंग। आप कह रहे हो मैं पढ़ रहा होऊंगा, आप क्या कह रहे हो? मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी स्टडिंग। क्या कहेंगे? आई शैल बी स्टडिंग। अगर आप कह रहे हो मैं सो रहा होऊंगा या आप कह रहे हो आप सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग। आप सो रहे होंगे। तो जब भी आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें, आप बिल्कुल ध्यान दें कि फ्यूचर में काम चल रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? भविष्य में काम चलता हुआ दिखाई देगा। फ्यूचर के अंदर काम कैसा दिखेगा? रनिंग दिखाई देगा। तो हम मान लेंगे कि टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी काम शुरू हो चुका है, चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस एक्शन को, इस मोशन को दिखाने के लिए कौन सा आता है आपका सेंटेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? विल, शैल, बी और आईएनजी। विल और शैल में फर्क कैसे करना है? आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। बी और आईएनजी हर जगह पे कॉमन होंगे। फटाफट से थम्स अप डालो अगर यहां तक की बात बन गई है तो। ये लो, ये क्वेश्चंस करके बताओ। आकाश स्कूल जा रहा होगा। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा है स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। चौथा है अमन बाजार में सब्जी बेच रहा होगा।